दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी हम गुजरात से संबंधित कुछ खबर हैं उसकी चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, जो कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था, उसमें भी हमने गुजरात में शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा की जो स्थिति है, उस पर बात की थी। हमने बताया था आपको कि अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें जो प्रश्न और उत्तर, सवाल और जवाब होते हैं, उसमें एक सवाल के जवाब में राज्य के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने ये बताया कि पूरे राज्य में 1606 स्कूल्स ऐसी है जो सिर्फ एक ही शिक्षक के हवाले से चलती है। पिछले साल ये स्कूल की संख्या 906 थी, इस बार वो बढ़ के 1606 हो गई है, मतलब कि 700 स्कूलों का इजाफा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। एक ही शिक्षक अगर पूरी स्कूल चलाता हो तो आप वो किस सब्जेक्ट को जस्टिफाई करेगा और अपने जो विद्यार्थी है उनको भी कैसे जस्टिफाई कर पाएगा। लेकिन ये हो रहा है। हमने कहा था कि हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एक और, भले ही वो अहमदाबाद सेंट्रिक खबर होगी, लेकिन अहमदाबाद भी बहुत बड़ा एक मेट्रो सिटी है। कहा जाए तो कैपिटल तो गुजरात का गांधीनगर है, लेकिन अहमदाबाद का महत्व अभी भी इस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। तो अहमदाबाद में अगर ये स्थिति जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर वो हो, तो 27 साल से लगातार सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी घास काट रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है भाई साहब। हम आपको खबर सुनाने जा रहे हैं। देखिए, खबर ये है कि अहमदाबाद की 131 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राथमिक शालाएं, स्कूल्स जो हैं, वहां पे 751 कमरों की कमी है। वर्गखंड जिसको कहते हैं हम, आप समझ रहे मेरी बात को। 131 ऐसी प्राइमरी स्कूल्स हैं सरकार की जिनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कमरे चाहिए, जो जो रूम्स चाहिए, वैसे 751 रूम्स जो है उसकी कमी है। तो कम पड़ रहे हैं रूम, ये सरकार बता रही है। अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें जो प्रश्नोत्तरी हो रही है उसमें इस बात का घटस्फोट हुआ है। ये सरकार ने जवाब दिया है कि अहमदाबाद शहर की 87, मतलब कि शहर के अंदर की 87 स्कूलें ऐसी है जहां पे 619 कमरे कम है, और अहमदाबाद जिले की 44, मतलब कि 44 स्कूल्स ऐसी है जहां पे 132 कमरों की वर्ग खंड की कमी है। आपको नहीं लगता 27 साल से जो सत्ता में बैठे हो उनके लिए ये शर्म की बात है? मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आप ऑनेस्टली बताइए हमको, आपको नहीं लगता? अब बीजेपी वाले भी अगर सुन रहे हैं, जो सुनते हैं हमारा प्रोग्राम, उनको पता है, वो भी बहुत सारे मित्र हैं, उसमें बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छे लोग भी हैं। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो भाजपा में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैं उनको कई बार पूछता भी हूँ कि ये शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो विकास की, नई ऊंचाइयों को छूने की, रोज आपके सुप्रीम लीडर रोज बड़ी बड़ी जो है वो फेंकते हैं। आप लोगों को कभी मतलब जमीर जैसा कुछ है कि वो मर गया है? बिल्कुल। और इतना झूठ बोला जा रहा है और आप लोग भी जो है मुस्कुराते हुए उसमें साथ और सहकार दे रहे हो। तो ये कैसी मजबूरी है आपकी? ये पूछता हूं मैं। तो निजी रूप से जब बातचीत होती है तो फिर वो कुछ अलग ही बात होती है। खैर पब्लिकली तो कुछ इस बारे में बोल ही नहीं सकते। तो ये स्थिति है। अब उससे हो क्या रहा है? सरकार ने इस वर्ष नए स्कूलों में नए कमरे बनाने की घोषणा की है। घोषणा की जाती है हमेशा, घोषणा जो है की जाती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भविष्यदर्शी होता है, वो भविष्य में करने वाली बात होती है। पर फिर बाद में होता कुछ ही नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता दिखाई देता है। तो सरकार ने कहा कि करेंगे। अब हकीकत यह है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर बड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ रही, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है,
अब अहमदाबाद शहर के अगर इलाके बता दें आपको, मैं बता दूं तो सैजपुर, कोतरपुर, साबरमती, रानीप, अमराईवाड़ी, ओढ़व, खोखरा, असारवा, बहरामपुरा, बापूनगर, दानी लिमड़ा, नारणपुरा, नारणपुरा जो कि अमित शाह साहब का खुद का विधानसभा का कंस्टिट्यूंसी रहा है, वो नारणपुरा, सरदार नगर, कालूपुर, कुबेर नगर, दानी लिमड़ा, वाड़ज, वटवा, दुधेश्वर, सरसपुर, ये सब जो इलाके हैं वहां कुल मिला के ऐसी 87 सरकारी प्राइमरी स्कूल है जहां पे 619 पढ़ने के लिए 619 कमरों की कमी है। वहां पे वर्गखंड कम है, 619 वहां पे। ठीक है, अब जिले की अगर बात कर लें, अहमदाबाद जिले की बात कर लें, तो बावड़ा जो हमारा तहसील है वहां पे एक स्कूल ऐसी है, धोलेरा में एक स्कूल है, धोड़ का जो है वहां पे 8 ऐसी स्कूलें हैं, मांडल जो है उसमें एक स्कूल है, सानंद में 6 स्कूल है। सानंद जानते हैं ना, जहां जिसको बड़ी हाइप मिल गई थी टाटा नैनो के आने से, वो सानंद, वहां 6 स्कूलें हैं। विरमगाम में 14 स्कूलें ऐसी हैं सरकारी। तो ये कुल मिला के 44 स्कूलें हो जाती है जिले में, जहां पे 132 वर्गखंड की कमी पाई गई है। ये वास्तविकता है। अच्छा, शहर की 2 ऐसी सरकारी हाई स्कूल है, ये तो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल की बात हो गई। अब बात करते हैं हाई स्कूल की। 2 ऐसी सरकारी हाई स्कूल है जहां पे पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए 21 वर्गखंड की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, जिसमें जुहापुरा इलाका, जुहापुरा जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, उस विस्तार में, उस इलाके में सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक मतलब कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो स्कूल है, वहां पे 12 कमरों की, पढ़ने के लिए 12 कमरों की कमी है। जबकि बावड़ा तालुका जो है, तहसील है, वहां पे देव धोलेरा करके जो एक गांव है, वहां पे एक RMSA और उच्चतर माध्यमिक मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसी हैं जो 9 वर्गखंड वहां पे कम है। ये सरकार ने इस चीज को स्वीकारा है। तो हायर सेकेंडरी मामले में भी जो कमरे हैं वो पूर्त मात्रा में, जो पर्याप्त मात्रा में चाहिए, वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इसमें जो वैल्यू एडिशन है वो भी कर दें, आपको बता दें कि अहमदाबाद जिले की जो स्कूल्स हैं उसमें ये कमरों वर्गखंड की बढ़ोतरी की जो है मांगे की गई है, कब से की जा रही है। तो सरकार बता रही है कि ऐसी जो 12 दरखास्त आई थी उसको परमिशन दी गई है। ठीक है, अगर थोड़ा विस्तार से बता दें तो अहमदाबाद जिले में जो गैर सरकारी पर ग्रांट एड इन जो होती है ना, जिसको सरकारी ग्रांट मिलती है, ऐसी जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें कमरों की बढ़ोतरी को लेकर 31 दिसंबर 2023 तक की अगर बात करें तो कुल 17 दरखास्तें मिली थी। उसमें से 12 दरखास्त जो है उसको परमिशन दी गई है। लेकिन प्राइमरी स्कूलों की अगर बात की जाए तो वहां कोई ऐसी दरखास्त भी नहीं है अभी, और ना ही ऐसी कोई तैयारी दिखाई दे रही है सरकार की ओर से कि ये जो बच्चे जो 131 प्राइमरी स्कूलों में, अहमदाबाद जिले की ही अगर बात कर लें पूरे, तो 131 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जो 751 कमरों की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसका कोई आयोजन, इसकी कोई बात वो नजर नहीं आ रही है। तो बढ़ेगा गुजरात, आगे बढ़ेगा गुजरात, तो पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन वो स्लोगन के तौर पे बड़ा अच्छा लगता है। विकास की रोज नई ऊंचाइयों को सुनना, छू रहे हैं ऐसा सुनना कानों को अच्छा लगता है, लेकिन छू रहे हैं क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल शायद उस सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चों के मन में आता होगा कि नहीं आता होगा, हमको नहीं पता। उस हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मन में आता होगा, उठता होगा ये सवाल कि नहीं उठता, हमको नहीं पता। लेकिन हम और आप, अगर हमारे मन में भी ये सवाल ना उठे तो फिर क्या कर सकते हैं? इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं।
तो वो हमने करने के लिए कार्यक्रम किया था। आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर से बताएं, कमेंट करके हमको लिख के बताएं। बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।